नमस्कार बच्चों। आज हम ईवीएस सब्जेक्ट में क्लास 3 की सेकेंड चैप्टर द प्लांट फेरी रीड करेंगे। द प्लांट फेरी मीन्स पौधों की परी। फेरी मीन्स क्या होता है? परी होता है या रानी होती है। द प्लांट फेरी मीन्स पौधों की परी या पौधों की रानी। नाउ लेट्स स्टार्ट। Last Sunday, we went to garden in the neighborhood. पिछले सप्ताह क्या था? रविवार के दिन हम अपने पड़ोस के गार्डन में गए थे। We play hide and seek, जिसको छुपन छिपाई बोलते हैं, एंड अंताक्षरी। हमने क्या खेला? एक गेम खेला, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई और अंताक्षरी। आप सभी ने अपने घर पे खेला होगा यह गेम, छुपन छिपाई, अंताक्षरी। छुपन छिपाई को उत्तर प्रदेश में धप्पा या आइस पाइस के नाम से जाना जाता है। और इसे आप पता करना है कि आप लोगों को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अंताक्षरी, आई होप अंताक्षरी को सभी जगह अंताक्षरी के ही नाम से जाना जाता है। अंताक्षरी में क्या करते हैं हम लोग? अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। वी हैड ए लॉट ऑफ फन, हम सबको बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड, अब देखिए जो नेबरहुड में बच्चे गए थे, अपने आस पड़ोस बच्चे गए थे, वो अपने दीदी के साथ गए थे। आपको फिगर में देखिए ये दीदी बैठी हुई हैं, ठीक, और उनके साथ ये 4 बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं? अम्मू है, ठीक, शबनम है, और यह एक दयाराम है और एक माइकल है। तो ये 4 बच्चे पार्क में गए थे अपनी दीदी के साथ और वहाँ पे ये सब गेम खेल रहे थे। उसके बाद दीदी ने कहा कि चलो एक नया गेम खेलते हैं। दीदी सेड लेट अस प्ले ए न्यू गेम, दीदी ने कहा कि चलो आज एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर, दीदी ने बताया कि यह गेम हम लोग पिछले साल कैंप में खेले थे। आई विल बिकम ए प्लांट फेरी, दीदी जो थी क्या थी? एक प्लांट फेरी बनी थी, ठीक। यह प्लांट फेरी मीन्स पौधों की रानी बनी थी। अब प्लांट फेरी गेम में क्या होता था? इन दिस गेम प्लांट फेरी विल कॉल आउट ए नेम ऑफ सम थिंग्स एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। मीन्स जो पौधों की रानी थी, पौधों की परी थी, वह क्या करती थी कि एक नाम बोलती थी और उसको टच करना होता था, उसको पकड़ना होता था, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे कलर्स गेम ना, एक जो रहता था वो बोलता था रेड कलर, लाल रंग को छूना था, तो सभी बच्चे लाल रंग को अपने आसपास देखते थे और उसको टच करते थे। किसी ने पीले कलर को बोला तो पीले कलर को टच करना पड़ा। तो हम लोग अपने बचपन में ऐसे गेम खेल चुके हैं। तो उसी की तरह एक दूसरा गेम है जिसको हम लोग प्लांट फेरी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो पौधों की परी होती है वह दूसरे को आर्डर देती है, आदेश देती है, और उसके हिसाब से बच्चों को डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट को टच करना होता है, पार्ट ऑफ द प्लांट को टच करना होता है, ठीक। तो दीदी ने कहा चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। द गेम बिगेन, दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच ए प्लांट, जो पौधों की परी होती है वो कहती है कि आपको इस गेम में एक प्लांट को टच करना है। एट वंस, जैसे ही ऑर्डर मिला तुरंत ही ऑल द चिल्ड्रेन रैन टूवर्ड्स द प्लांट, जैसे ही दीदी ने बोला कि आप सभी को एक पौधों को टच करना है, तो देखिए दीदी ने बोला पौधों को टच करना है, तो ये सभी बच्चे जो हैं अपने अपने पौधों को टच कर लिए। देखिए ये 4 बच्चे हैं, आपको पौधों को टच कर लिए हैं, ठीक। ये 4 बच्चे आपको पौधों को टच किए हुए हैं। इसमें
अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने क्या किया है, मैरीगोल्ड प्लांट को टच किया है। मैरीगोल्ड प्लांट, ठीक, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं। शबनम सैड टच ए जैस्मिन प्लांट। शबनम ने क्या किया है, ये शबनम है जिसने जैस्मिन प्लांट को टच किया हुआ है, ठीक। और माइकल जो है, मेहदी, माइकल जो है, ये माइकल है, माइकल ने मेहंदी के पौधों को टच किया हुआ है। और दयाराम ने नीम के ट्री को पकड़ा है, ठीक है। तो दीदी ने जैसे ही ऑर्डर किया, ये सारे बच्चे अपने आप एक एक प्लांट को पकड़ लिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन टच ए प्लांट। सभी ने क्या किया, एक एक प्लांट को टच किया। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन दीदी ने तुरंत एक क्वेश्चन पूछा कि आप सभी ने नोटिस किया कि ये जो सभी प्लांट हैं एक दूसरे से अलग हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया, क्या, बच्चों ने देखा कि हाँ, ये सभी प्लांट क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, ठीक। डीडी यू सिट आल्सो ऑन ए लिटिल प्लांट सेड शबनम। शबनम ने तुरंत कहा कि दीदी आप भी एक पौधों के नीचे बैठी हुई हैं। इस तुरंत इसको सुनते ही दीदी ने कहा, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वाज सिटिंग। अब देखिए, दीदी से शबनम ने जैसे ही पूछा कि आप दीदी एक पौधे के नीचे बैठी हुई हैं, तो दीदी ने तुरंत क्वेश्चन किया कि बताओ अच्छा मैं किस पौधे के नीचे बैठी हुई है। तो ध्यान दीजिए फिगर में, ये तो 4 बच्चे हो गए आपको, ठीक, ये 4 बच्चे हो गए आपको। ये 4 बच्चे, जैसे अम्मू ने मैरीगोल्ड प्लांट, ये अम्मू है, मैरीगोल्ड प्लांट को पकड़ी हुई है। शबनम जो है जैस्मिन प्लांट को टच की हुई है। और ये आपको दयाराम जो है नीम के प्लांट को, और जो मिशेल्स है, माइकल है, वो आपको मेहंदी के प्लांट को पकड़ा हुआ है। लेकिन दीदी जो है, ये जो दीदी हैं, ये भी एक नीचे झाड़ियों के जो घास है, ग्रीन प्लांट्स हैं, उसके नीचे बैठी हुई हैं, ठीक। तो दीदी ने पूछा कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, किसके नीचे बैठी हुई हूँ। तो बच्चों ने जवाब क्या दिया होगा कि आप एक ग्रासलैंड, घास के नीचे बैठी होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वाज सिटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रास। छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा। घास होती है एक छोटी छोटी, इसके नीचे दीदी बैठी होंगी। नाउ नेक्स्ट है आपको, द गेम स्टार्टेड अगेन। फिर से गेम स्टार्ट हुआ, गेम आपको फिर से स्टार्ट हुआ, ठीक। द प्लांट फेरी नाउ सेड, जो प्लांट फेरी है फिर ऑर्डर दी, टच ए ट्री विच हैज आइदर ए थिक और थिन ट्रंक। आपको पेड़ को पकड़ना है जो कि या तो बहुत मोटा होगा या बहुत पतला होगा, आइदर थिक और ए थिन ट्रंक। ट्रंक मीन्स देखिए सूढ़ होता है, ठीक, लेकिन ट्रंक मीन्स क्या होता है, तना भी होता है। ट्रंक मीन्स यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तना की बात करेंगे। ट्रंक मीन्स क्या होता है, तना होता है। तो हम ट्रंक मतलब तना के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे प्लांट फेरी ने ऑर्डर किया कि आपको टच करना है एक ऐसे प्लांट को जो कि या तो बहुत मोटा होगा या तो बहुत पतला होगा। तो ध्यान दीजिए फिगर में, देखिए ये 3 बच्चे जो हैं आपको, 3 बच्चे जो आपको हैं, ये 3 बच्चे, ये आपको एक थिक ट्रंक को पकड़े हुए हैं, और ये एक बच्चा जो है थिन ट्रंक को पकड़ा हुआ है, यह माइकल है, ठीक। यह रेड कलर का बच्चा कौन है, माइकल है। ये आपको कौन है, ये आपको बच्चा है, दूसरा बच्चा क्या नाम है इसका, देखिए कि इसका नाम दयाराम है, यह दयाराम है, ठीक। तो ये आपको अम्मू है, यह शबनम है, ये आपको क्या है, अम्मू, यह अम्मू है, ये आपको शबनम है,
और ये आपको डायराम है। ठीक, 3 बच्चे क्या हैं, ठीक ट्रंक को पकड़े हुए हैं, बहुत मोटे तने को पकड़े हुए हैं। और जो आपको माइकल है, या माइकल जो है यह पतले तने को पकड़ा हुआ है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स। अब बच्चे भागे, जैसे ही प्लांट फेरी ने ऑर्डर किया बच्चे भागे और अपने आसपास के पौधों को जिसके पास ठीक ट्रंक था या थिन ट्रंक थे उसको पकड़ लिया। फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। हैव यू सी ए ट्री विथ ए ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो पिक्चर में है उससे मोटे या उससे पतले ट्रंक को आपने देखा है? यस, कह सकते हैं। इससे मोटे भी हो सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि बहुत मोटे होते हैं, जैसे पीपल ट्री, जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल ट्रीज जो होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। या बरगद के ट्रीज जो होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। अब देखिए, माइकल को यह गेम क्या है, बहुत अच्छा लगा। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, माइकल को यह गेम क्या है, बहुत अच्छा लगा। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वाज। जो फेरी बनी है, जो परी है, वह बहुत लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। वह एक दूसरे को क्या कर रही है, ऑर्डर कर रही है। ठीक, तो परी का काम क्या होता है, ऑर्डर करना। तो यह माइकल को यह बहुत अच्छा लगा कि वह बस ऑर्डर कर रही है और जिसको ऑर्डर कर रही है वह सब बस भाग रहे हैं और प्लांट को, ट्रीज को पकड़ रहे हैं। तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। तो उसने क्या सोचा, नाउ आई वॉन्ट टू बी प्लांट फेरी। उसने सोचा कि अब मैं खुद एक प्लांट फेरी बनूंगा। सेड माइकल ने बोला। द चिल्ड्रेन लाफ। सभी बच्चे बहुत तेज से हंसने लगे। द चिल्ड्रेन लाफ। सभी बच्चे क्या हैं, बहुत तेज से हंसने लगे। ए बॉय फेरी, एक लड़का परी। आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि परी कौन होता है। एक छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां होती हैं ना, वो परी बनती हैं। तो लड़का कभी परी नहीं बनता है, लड़कियां परी बनती हैं, रानियां लड़कियां बनती हैं। तो ये बॉय फेरी, इसको सुन के सभी लोग हंसने लगे। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। अब कौन है, माइकल जो माइकल है एक न्यू प्लांट फेरी बन चुका है। ठीक, अब माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। माइकल ने कहा मुझे तुरंत कुछ पत्तियां दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट द प्लंक द लीव्स। लेकिन याद रहे, प्लंक्स मीन्स तोड़ना, पत्तियों को पौधे से नहीं तोड़ना है। दीदी ने कहा तुरंत, बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लंक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी ने कहा। द चिल्ड्रेन रैन टू कलेक्ट द लीव विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। बच्चे ने क्या किया, तुरंत प्लांट फेरी जो बना है उसके आर्डर को मानना है, उसके आदेश को मानना है। तो जैसे ही माइकल ने बोला कि मुझे कुछ लीव्स चाहिए, ठीक, तो सभी बच्चे भागे। लेकिन दीदी ने तुरंत टोका कि नहीं, पत्तियों को तोड़ना नहीं है, लीफ को नहीं तोड़ा जाता है। क्यों नहीं तोड़ा जाता है? क्योंकि जो प्लांट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनमें भी लाइफ होता है, उनमें भी ज़िंदगी होती है। वह हमारे तरह ही होते हैं, वह भी हमारे तरह होते हैं, लेकिन चल नहीं सकते हैं। इसलिए दीदी ने मना किया कि उनकी पत्तियां नहीं तोड़ने हैं। बस आपको जो पत्तियां ग्राउंड पे गिरी हुई हैं उसको कलेक्ट करना है। तो सभी बच्चों ने क्या किया कि जो ग्राउंड पे पत्तियां थी उसको कलेक्ट किया। ठीक, अब देखिए आगे। ये सारे बच्चों ने प्लांट को कलेक्ट किया। ये सारे देखो बच्चों ने प्लांट को कलेक्ट किया। तो ये आपको शेप्स हैं, देखिए कुछ लिप्स जो हैं इस तरह से हैं, कुछ बहुत चौड़े हैं, ये आपको बहुत चौड़े लिप्स हैं। ठीक, ये कुछ नैरो लिप्स हैं, कुछ यह है देखिए पीपल्स के लिप्स हैं। ठीक, ये आपको कुछ गोले सर्कल लिप्स हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लिप्स बच्चों ने कलेक्ट किया। डू ऑल द लिप्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन। अब ध्यान दीजिए, पूछ रहा है
कि जितनी लिप्स हैं वो सिमिलर कलर के हैं? नहीं, ऑल द लिप्स आर इन डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट शेप्स। जितने भी लिप्स हैं सबके अलग शेप हैं, सबकी अलग मार्जिन्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं सबकी अलग अलग हैं। ठीक है, तो बच्चों ने इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ द लिप्स कलेक्ट किया। नाउ दयाराम सेड, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप ऑफ लिप्स। अब दयाराम ने क्या कहा कि उसे नहीं पता था कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ द लिप्स होते हैं। लेकिन जैसे कलेक्ट किया गया, लुक सम आर राउंड, सम क्या है, राउंड कलर के हैं, गोले में हैं। ठीक, जैसे ये आपको गोल्डन कलर में है, सर्कल कलर में है, राउंड कलर में है। सम आर लॉन्ग, सम क्या है, लॉन्ग है, ये आपको क्या है, लॉन्ग है, ये जो है आपको लॉन्ग कलर का है। सम आर द ट्रायंगुलर, सम आर द ट्रायंगुलर, क्या है, ये ट्रायंगल के शेप में, सम आर द ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल के शेप में, यह भी आपको ट्रायंगल के शेप में है। तो इस तरह से दयाराम ने बोला कि मुझे पता नहीं था कि डिफरेंट काइंड ऑफ द लिप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, सम आर द राउंड, सम आर द लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर शेड, ट्रायंगुलर शेप। नाउ अम्मू सेड, अम्मू बोली। अब देखिए, आपको तो फिगर में पता होगा कौन अम्मू है। अम्मू आपको कौन है बताइए, अम्मू कौन है, ये अम्मू है। दयाराम कौन है, ये दयाराम है। शबनम कौन है, ये शबनम है। और माइकल कौन है, ये माइकल है। तो वीडियो में आपको इस तरह से सभी बच्चों का नाम याद करना है। ठीक, और आपको जो ये फिगर दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ये पिक्चर, इसको आपको ड्रा करना है। यू हैव ड्रा, इसको आपको ड्रा करना है इन कॉपी, ड्रा इन कॉपी, ये आपको कॉपी में ड्रा करना है। ठीक, नाउ हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे थे। अम्मू सेड, अम्मू सेड, अम्मू, ये है अम्मू सेड, दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर एज वेल। अब देखिए, लिप्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं। ये लिप्स जो है डिफरेंट कलर के हैं, कोई ग्रीन कलर का है, ठीक, कोई आपको पिंक कलर का है, कोई पर्पल कलर का है, ठीक, कोई रेड कलर का है, और कोई लगभग येलो कलर में है। तो इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ द कलर में भी लिप्स होते हैं। सम आर लाइट ग्रीन, some are light green, some are dark green, some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. और इनके पास क्या होता है, ग्रीन तो होते हैं लेकिन साथ साथ उनके पास वाइट पैचेस, धब्बे होते हैं। पैचेस मीन्स क्या होता है आपको, धब्बे, या वाइट पैचेस होते हैं ना, धब्बे होते हैं। लुक इवन द मार्जिन ऑफ दिस लीफ आर डिफरेंट काइंड। अब देखिए, मार्जिन को देखिए ना, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आप सभी के मार्जिन को देखेंगे, जो मार्जिन क्या होता है, यह मार्जिन आपको होता है, ये बाउंड्री, इसकी बाउंड्री क्या है, सर्कुलर है, इसकी मार्जिन ये है आपको, ठीक, इसकी मार्जिन आपको ये है, इस तरह से मार्जिन है। इसकी देखिए मार्जिन ट्रेंगुलर है, ठीक, यह ट्रेंगुलर मार्जिन में है, देख रहे हैं, यह भी ट्रेंगुलर मार्जिन में है। तो इस तरह से मार्जिन अलग अलग दिया हुआ है। तो हर एक लीफ की अलग अलग मार्जिन होती है। लुक इवन द मार्जिन ऑफ दी लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हर एक लीव्स क्या होते हैं, उनकी पत्तियां क्या होती हैं, वो उनका कलर अलग होता है, उनकी बाउंड्री जो होती है, उनकी मार्जिन्स जो होती हैं, ठीक, अलग होती है, उनका शेप जो होता है, आकार जो होता है वह अलग होता है ना। तो हर एक प्लांट अपने आप में डिफरेंट होते हैं, जैसे आप लोग डिफरेंट होते हैं ना, आप लोग यूनिक होते हैं, उसी तरह से हर एक ट्रीज या प्लांट जो होते हैं वह यूनिक होते हैं। जैसे आप लोग क्या होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है ना, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है ना, कोई किसी का कलर डिफरेंट होता है, किसी की आंखें डिफरेंट होती हैं ना, और कोई पढ़ने में
भी डिफरेंट होता है। कोई बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं लेकिन खेलने में कमज़ोर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, खेलने में बहुत तेज होते हैं लेकिन पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। तो हर एक डिफरेंट चिल्ड्रेन के साथ साथ डिफरेंट प्लांट भी होते हैं। अब ध्यान दीजिए, लुक इवन द मार्जिन ऑफ द लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, सम है स्ट्रेट मार्जिन, सब किसी किसी के मार्जिन जो है स्ट्रेट है, बाउंड्री क्या है, स्ट्रेट है। सम है अनइवन, किसी किसी की इरेगुलर है, पता ही नहीं है कि उसकी मार्जिन कैसी है, टेढ़े मेढ़े में है। सम ऑफ द मार्जिन इवन लुक लाइक सा ना, किसी किसी की मार्जिन क्या होती है, सा मतलब क्या होता है, आरी होती है, खुरदरी ऐसी होती है, सा मतलब ऐसी होती है, एक खुरदरी आरी की तरह होती है, तो उसकी मार्जिन क्या होती है, आरी की तरह होती है। ठीक। अम्मू एंड शबनम साउटेड टुगेदर, अम्मू और शबनम क्या है, तेज तेज बात कर रहे थे, अब हम प्लांट फेरी बनेंगे, वी आल्सो वांट टू बी प्लांट फेरी। अब अम्मू और शबनम भी प्लांट फेरी बनना चाहती थी। दीदी सेड बट, लेकिन दीदी ने क्या कहा, नाउ अब नहीं, नॉट टुडे आज नहीं, मे बी द नेक्स्ट संडे अगले रविवार को, इट इज़ टाइम टू गो होम अब घर जाने का समय हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइट पोएम फॉर एवरीवन, तो जाते जाते दीदी ने एक पोएम रिसाइट किया। मैं पोएम को आपको दिखा रहा हूँ, कौन सा पोएम है। आपको यह पोएम है जो कि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, आज नहीं। लेकिन आज जो मैं पढ़ाया आपको शुरू से, द प्लांट फेरी, यह एक गेम है। समरी इसकी क्या है, द प्लांट फेरी मतलब पौधों की परी, यह एक आपको क्या है, गेम है। इसमें क्या होता है कि जो भी प्लांट फेरी बनता है वह डिफरेंट आर्डर देता है, तरह तरह के आर्डर देता है, उसके आर्डर को फॉलो करना पड़ता है, उसके आदेश को मानना पड़ता है, और उसके अनुसार वह जैसे कहता है उसको आपको खेल खेल में सीखना रहता है। जैसे अभी आपने पहले आर्डर में क्या हुआ कि डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रीज को टच करना था, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रीज को टच करना था। जैसे ये आपको अम्मू हो गई, शबनम हो गई, ठीक है, आपको दयाराम हो गया या माइकल हो गया, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रीज को टच करना था। उसके बाद फिर प्लांट फेरी ने एक आर्डर दिया, क्या आर्डर दिया कि थीन और थिक ट्रंक को पकड़ना था, तो माइकल ने थीन ट्रंक को पकड़ा, लेकिन अम्मू है, शबनम जो है और दयाराम ने थिक ट्रंक को पकड़ा, टच किया। ठीक, उसके बाद प्लांट फेरी ने क्या किया, प्लांट फेरी कौन बनना चाहा, माइकल प्लांट फेरी बनना चाहा। इसको सुनकर सभी बच्चों ने बहुत तेज़ी से लाभ किया। क्यों लाभ किया, क्योंकि जो फेरी होता है वह एक परी होती है, और परी कौन बनता है, लड़कियां बनती है। फिर भी माइकल ने प्लांट फेरी बना। जैसे ही माइकल प्लांट फेरी बना, उसने क्या ऑर्डर किया, गिव मीन्स लिव्स क्विकली, मुझे पत्तियां दो, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों ने क्या किया, डिफरेंट काइंड ऑफ द लिव्स को कलेक्ट किया। ये डिफरेंट काइंड ऑफ द लिव्स को कलेक्ट किया गया, ये डिफरेंट काइंड ऑफ द लिव्स हैं, देखिए ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ द लिव्स को कलेक्ट किया गया। इसमें की लिव्स क्या है, डिफरेंट टाइप की बाउंड्रीज हैं ना, अलग अलग की मार्जिन है, शेप अलग अलग है, कलर अलग अलग है, साइज अलग अलग है, ठीक है। तो इस गेम में आई होप आप सभी को बहुत इंजॉय किया है। और आपको एक होमवर्क है कि आप अपने आस पड़ोस में जितने भी ट्रीज हैं उसके पत्तियों को कलेक्ट करिए, और उसके मार्जिन्स को, उसके शेप को, उसके बाउंड्रीज को आप देखिए और कॉपी में उसको ड्रा करिए, ठीक है।